अगर SC/ST एक्ट का आप पर झूठा मुकदमा दर्ज होता है, अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो जिसने मुकदमा करवाया है उसकी दोनों टंगे काट दो। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज मामा की सरकार पर खतरे के बादल तो पहले से ही मंडरा रहे हैं, क्योंकि करनी सेना आंदोलन कर रही है। लेकिन इस आंदोलन ने अब दूसरा रूप अख्तियार कर लिया है, क्योंकि इसमें अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। जो मंच सजाया गया था अपने हक की आवाज उठाने के लिए, वो अब धमकियों का अड्डा बन गया है। खुले मंच से लोगों के पैर काटने की बातें की जा रही हैं और शिवराज सरकार गूंगी बनकर बैठी हुई है, आंखों पर हाथ धरकर बैठी हुई है कि कब कोई अनहोनी होगी तब हम अपना मुंह खोलेंगे, तब जाकर हम कुछ बोलेंगे। खुले मंच से करनी सेना के जो प्रमुख हैं, जो लोगों की हक की आवाज उठाने का कथित दावा करते हैं, वो सरेआम मंच से ये बोल रहे हैं कि SC/ST के जो लोग हैं, अगर वो आप पर मुकदमा करवाते हैं और वो मुकदमा गलत निकल जाता है या इनकी तरफ से गलत बता दिया जाता है, कथित तौर पर अगर कह लिया जाए तो जिसने अगर ये मुकदमा लिखवाया है, अगर पुलिस नहीं मानती है तो जो मुकदमा लिखवाएगा उसके पैर दोनों काट कर फेंक दो। ये शब्द करनी सेना के प्रमुख के हैं। सोचिए, SC/ST के जो लोग हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं है? उन लोगों की कोई जिंदगी नहीं है? उन पर अगर कोई अत्याचार होता है तो क्या अब वो पुलिस प्रशासन के सामने भी नहीं जाएंगे, उनसे मदद की गुहार नहीं लगाएंगे? और मदद की अगर गुहार लगाएंगे तो ये लोग पुलिस को धमका कर, उनको डरा कर मुकदमे को गलत साबित करेंगे और उसके बाद ये लोग जाएंगे उसके पास जिसने मुकदमा लिखवाया है, उसके पैर काटेंगे। ये संविधान में लिखा है क्या? आप किसी को भी जान से मार देंगे, उसके हाथ पैर काटने की खुले मन से धमकी देंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। सरकार यह सोच रही है कि अगर हम इन पर कोई एक्शन लेंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। वोट बैंक तब कटेगा ना आपका, जब आप इन लोगों की बातें नहीं मानेंगे। और इन लोगों की बातें अगर जायज हैं, अच्छे तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शायद सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सभ्य समाज में गाली से बदतर मानी जाती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। अब पता नहीं किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, किसके ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है, या फिर ऊपर से मना कर दिया गया है कि नहीं, इन लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जब तक इन लोगों को पूरी तरीके से खुलेआम ये लोग किसी को मार काट नहीं देंगे, तब तक इंतजार करिए, क्योंकि वोट तब आपको ज्यादा मिलेगा। और ये वही लोग हैं, ये वही राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले करनी सेना के लोग हैं, जिनको शिवराज सरकार ने अपना वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए EWS लागू किया था। EWS क्या होता है? जिसमें SC/ST के जो लोग होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इन लोगों को शामिल किया जाता है। इन लोगों के लिए EWS लाया गया, मास्टर स्ट्रोक बताया गया शिवराज सरकार की तरफ से। लेकिन आज वही लोग इनकी छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम कर रहे हैं। वही लोग इनको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, सरेआम पुलिस प्रशासन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये भाषा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। 10 लाख लोग जहां पर बैठे हुए धरने पर, और खूब हंसी तो तब आती है जब ये लोग खुलेआम मंच से काटने की धमकी दे रहे हैं और बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये लोग भारत में रहते हैं। ये लोग उस संविधान के रखवाले कहीं ना कहीं बताए जाते हैं, आम जनता बताई जाती है जो उस संविधान को मानते हैं जिसमें हिंसा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आज खुले मंच से ये लोग अपना रूप दिखा रहे हैं, अपना हक की आवाज के नाम पर किस तरीके से हिंसा की बातें कर रहे हैं, ये अब छुपा नहीं हुआ है। और शिवराज सरकार को ऐसे बुला रहे हैं जैसे कोई छोटे बच्चे को बुलाया जाता है कि बुलाओ अपने मुख्यमंत्री को, हम उससे बात करेंगे, बैठ के यहां बात करेंगे। और उसके बाद की धमकी सुनेंगे ना आप, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपने हम लोगों को क्या कम संख्या में समझ रखा है, और अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो जो माहौल बिगड़ेगा। ये शब्द हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूं, ये शब्द हैं करनी सेना के प्रमुख के, कि अगर आपने मांगे नहीं मानी और आप यहां पर नहीं आए तो जो माहौल बिगड़ेगा वो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। माहौल बिगड़ेगा मतलब क्या है?
आप हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को पीटेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। मोर्चा तो पहले ही निकला हुआ है, लेकिन हिंसा की बात कर रहे हैं क्या आप? लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि अब शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। उनकी सरकार को गिराने के लिए आप कुछ भी करेंगे। और यहीं अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग बैठे होते धरने पर तो अब तक की जेलें भर गई होती। अब तक सारे के सारे लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया होता है। भले ही जगह नहीं बचती, लेकिन बाहर बंद किया जाता, लेकिन उठाया जरूर जाता। लेकिन यहां पर कान पर जो ही नहीं रेंग रही है। बैठे हुए हैं, बैठे दो। गाली दे रहे हैं, गाली देने दो। मारने की बात कर रहे हैं, मारने दो। काटने की बात कर रहे हैं, काटने दो। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो सिर्फ कह रहे हैं ना। अब देखिए सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से लिखा जा रहा है। और एक मामले में जिसमें खुलेआम शिवराज चौहान को गाली दी जा रही है, उस मामले में एक्शन भी हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। सबसे पहले हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देते हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों को अब रोकने की कोशिश की जा रही है। पहला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, हम आपको एमपी तक का वही दिखा देते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन लोगों पर, कुछ लोगों पर कथित तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लिखा है वायरल वीडियो, करनी सेना के प्रदर्शन के दौरान सीएम शिवराज को देने लगे गाली, अब पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस ने एक्शन क्या लिया है? जेल तो गए नहीं है। प्रियांशु कुमार है, लिखते हैं कि क्या गजब का आंदोलन कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि हंसना चाहिए या इनके शब्दों की निंदा करनी चाहिए। सुन रहे हो ना चौहान शिवराज मामा, भोपाल का सीन लग रहा है ये। अगला ट्वीट है भील आदिवासी रमेश आहारी का, लिखते हैं टुडे करनी सेना वर्कर्स हु डू नॉट रिस्पेक्ट अ चीफ मिनिस्टर विल से रिस्पेक्ट फॉर पुअर दलित एक्टिविस्ट। क्या ये लोग शिवराज जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हैं वो SC ST के लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे? प्रशांत उमराव हैं, इन्होंने लिखा कि मामा शिवराज चौहान को गाली देना आसान है, लेकिन मामा जैसा बनना बहुत मुश्किल है। ये करनी सेना के गुंडों को नहीं समझ आएगा। आलोचना भले की है, लेकिन क्या आलोचना की है वो आपके सामने है। कमलेंद्र हैं, लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में EWAS रिजर्वेशन देने के नतीजे आने लगे हैं। मुख्यमंत्री चौहान शिवराज को खुले मंच से करनी सेना द्वारा गालियां दी जा रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनकी पुलिस DGP MP क्या कर रही है? किसी को खुले मंच से अभद्र गालियां देना कहां तक जायज है? अब यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नहीं निकल के आएंगे जिनको भगवा से दिक्कत होती है। अब तो भगवा गले में डालकर ये लोग ये कर रहे हैं। भगवे का अपमान नहीं हो रहा है अब। RK सिंह बघेल हैं, लिखते हैं कि यह समाज के लिए कितना घातक है जो इंसानों के पैर काटने की बात कर रहा है। ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल प्रभाव से जेल में डालना चाहिए, लेकिन ये लोग खुले में सांस ले रहे हैं। योगेश सुथार हैं, लिखते हैं कि आपसे कहा है कि ताकत बढ़ानी सीखो, आप एकजुट हो फिर भी कमजोर हो। ठाकुर तो गांव में एक ही होता है, पूरा राजस्थान मिला के ठाकुर 500 से ज्यादा नहीं है, फिर भी राज इनका चलता है क्योंकि इन लोगों को इतना ज्यादा छूट दिया गया है। कार्रवाइयां होंगी नहीं तो इसी तरीके का आंदोलन देखने को मिलेगा। भीम आर्मी जिला संगठन सचिव अलीगढ़ ने लिखा है कि भाई ये आपके समाज के मामा शिवराज सिंह को खुलेआम गाली दे रहे हैं। क्या हमारे देश के गुज्जर समाज इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी गाली देकर चला जाए? एक आखिरी ट्वीट आपके स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। विपुल वर्मा का लिखा है बात बहुत छोटी सी है, ब्राह्मणों ने इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, सारी ताकत आरक्षण के विरोध में लगा दी है और ब्राह्मणों ने अपना सारा ध्यान कमाने खाने में लगाया। अब चौहान शिवराज को गाली देने से क्या होगा? यानी ब्राह्मण जो हैं उनके अंदर इस चीज का गुरूर बैठ गया है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी करेंगे, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस तरीके से इतनी ज्यादा हिंसक बातें करने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार वाकई मूक दर्शक बनकर बैठकर देखनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।